हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन लाई हूँ। नाम है इसका एल्डोल संगनन। बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एल्डोल संगनन के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो चाहिए, एक तो हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वो वाले चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। दूसरा इसके लिए तनु क्षार चाहिए होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें एल्डोल संगनन के लिए चाहिए, जिससे हम क्या है इस अभिक्रिया को कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। यहाँ देखो ये है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है। तो इसको अगर मैं खोल के लिखूं क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है, जो कार्बोनिल समूह है, उसके वो कार्बोनिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन हुआ, ठीक है। उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इसका मतलब एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो इट मीन्स ये एल्डोल संगनन अभिक्रिया देगा। अब दूसरा मैंने यहाँ एसीटोन लिखा है। एसीटोन को अगर हम देखें तो वही है सेम, CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। CO इधर भी मैथिल ग्रुप है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर देखो ये कार्बोनिल समूह है, इसके बगल में ये कार्बन है। तो कार्बोनिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन है, उसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स एसीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इधर भी देखो ये भी कार्बन भी कार्बोनिल समूह से जुड़ा है, तो इसको अल्फा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड दोनों क्या है, एल्डोल संगनन अभिक्रिया देंगे, ठीक है। अब हम क्या है एल्डोल संगनन वो देखते हैं। क्या है ये, वे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है तनु क्षार, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको हम क्या बोलते हैं एल्डोल, अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं, इसको कीटोल प्रदान करते हैं, ठीक है। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, एल्डोल संगनन। मीन्स जब आप एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी अभिक्रिया करवाते हुए तनु क्षार की उपस्थिति में तो आपको एल्डोल प्राप्त होता है, और जब आप कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसकी अभिक्रिया तनु क्षार से करवाते हो तो आपको मिलता है कीटोल, ठीक है। अब हम इनको दोनों को, एक एल्डिहाइड का उदाहरण लेंगे जो कि एसिटाल्डिहाइड और दूसरा एसीटोन का, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। आप लोगों ने नोट करना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है एसिटाल्डिहाइड। तो मैंने अभी आपको बताया था एसिटाल्डिहाइड में जो ये वाला कार्बन है अल्फा कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसको आप, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का हमें जरूरत होती है, तो इसको हम इस तरह से खोल के लिख देंगे, ठीक है। और ये हो गया CHO। तो ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ता है और जो कार्बन है कार्बन से जुड़ जाता है, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या मिलेगा, CH3, CHO के साथ क्या जुड़ गया H, तो OH हो गया, ठीक है। इसके बाद कार्बन से क्या जुड़ेगा, ये CH2 और ये हो जाएगा CHO, ठीक है। तो ये कार्बोनिल समूह है, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन, ठीक है, और ये गामा। तो बीटा कार्बन में OH समूह है तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या शॉर्ट में इसको एल्डोल भी कहते हैं। जब हम इसका हीट करते हैं तो इसमें क्या है, वाटर निकल जाता है। क्या निकलता है, वाटर, H2O। और आपको मिलेगा देखो CH3 CH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड क्यों, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। और वैसे कॉमन नाम इसका क्या होता है, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एसिटाल्डिहाइड का उदाहरण लेके एल्डोल संगनन अभिक्रिया कर ली है। अब हम एक कीटोन का उदाहरण लेकर करेंगे। कीटोन में ये देखो CH3CO CH3 क्या होता है, एसीटोन, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, CH3 को CH2H, क्योंकि इसका यूज होना है CO और ये CH3, ठीक है। जैसे ऊपर था किया हमने, H जुड़ता है ऑक्सीजन से और कार्बन से कार्बन जुड़ जाता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O,
ओ नहीं सॉरी, ये सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि H जुड़ रहा है, ठीक है। और ये CH3 है इस कार्बन के साथ, तो नीचे लगा लेंगे आप CH3, और ये हो जाएगा CH2 CO और ये CH3, ठीक है। इसको चूंकि अल्फा कार्बन है, बीटा है, तो क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे भी जब आप इसको हीट करेंगे, हाँ यहाँ पे बच्चों तनु NH की उपस्थिति में, मतलब तनु क्षार की उपस्थिति में, कुछ भी ले सकते हो आप, जब इसको हीट करेंगे तो निकलेगा वाटर। क्या निकल जाएगा, पानी। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, CH3 C, यहाँ पे CH3, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, CH, क्योंकि कार्बन की संयोजकता तो पूरी करनी है ना, डबल बॉन्ड O CH3। नाम देखेंगे, अल्फा है, ये बीटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और कॉमनली इसको जाना जाता है मैसेटिल ऑक्साइड से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एल्डोल संघनन अभिक्रिया देख ली है। एल्डिहाइड जो है इसमें, जिसमें मेन जरूरी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए एल्डिहाइड में, वही क्या है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया देंगे। किस तरीके से देंगे, उसकी जब तनु क्षार कौन सा चाहिए, तनु, ठीक है। तनु क्षार की उपस्थिति में जब उसको अभिक्रिया करवाते हैं एल्डिहाइड की, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो एल्डोल मिलता है, उसको गर्म करोगे तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलता है। कीटोन में भी ऐसे ही है, आपने एसीटोन लिया क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके तनु NH के साथ की अभिक्रिया करवाई तो कीटोन मिला, और उसकी अभिक्रिया, उसको हीट किया तो वाटर निकला, और आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एल्डोल संघनन देगा। मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, पहला है C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड, दूसरा है C6H5CO C6H5 बेंजोफिनॉल, थर्ड है CH3 होल क्यूब CCHO ट्राइमेथिल एसिटाल्डिहाइड, और चौथा है CH3CH2CHO प्रोपियोनैल्डिहाइड। तो इन चारों में से कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा, ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। एल्डोल संघनन फिर से बता रही हूँ, वे ही एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, देखेंगे और आंसर को करेंगे। टिल देन बाय।